हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ट्रेडर की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरी लर्निंग वीडियोस जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो पसंद आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनको वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक कीजिए और उनसे भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। देखिए, मैं आपको सब्सक्रिप्शन बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लर्निंग के लिए बना रहा हूँ। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि प्लेलिस्ट में मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है लर्निंग की, यहाँ पे 4 पैटर्न कोर्सेज की जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए। और इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने जो पैटर्न्स एक्सप्लेन किए हैं वो आपको सारे वो पैटर्न्स हैं जो कि आपको नॉर्मली चार्ट्स पे दिख जाएंगे और आप उनसे ट्रेड ले सकते हैं, आप उनको समझ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, मीडियम टर्म बेसिस पे या डेली बेसिस पे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारे पैटर्न मैं आपके लिए एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपको जब तक खुद चार्ट को रीड करना समझ में नहीं आएगा आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते स्टॉक मार्केट के अंदर। और आपको कोई ना कोई आपको बेवकूफ़ बनाता रहेगा, ठगता रहेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका प्रिय चैनल, आपका कुछ कल परसों ही सेबी की एक रेड हुई है, जो उस चैनल के ऊपर एनालिस्ट आते थे उनके ऊपर, बहुत सारे एनालिस्ट जो आते थे वहाँ पे, उनके ऊपर रेड की है सेबी ने। और उनको सेबी ने ये उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई है कि वो क्या करते हैं कि आपको टिप्स देते हैं कि आपको ये शेयर खरीदना है, ये बेचना है, और उससे पहले वो खुद भी उसे फ्रंट रनिंग कर रहे थे। तो उन उन, उन काफ़ी, मेरे ख्याल से 15 या 20 एनालिस्ट हैं जिनके ऊपर ये रेड हुई है। तो आपको ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो आपको ठगते रहेंगे। देखिए, इस पे मैं पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस मुद्दे के बारे में भी। बट आपको समझना चाहिए कि जब तक आपको खुद अपनी नॉलेज नहीं आप बढ़ाएंगे चार्ट के बारे में, अगर आप अपना अपना खून पसीने की कमाई इस प्रोफेशन में लगा रहे हैं, जो कि जनरली बहुत कॉमन लोग बोलते हैं कि सट्टा बाजार है, बट मेरे हिसाब से फुल फ्लैश प्रोफेशन है। जैसे आप डॉक्टर बनते हैं, जैसे आप इंजीनियर बनते हैं, वैसे आप ट्रेडर भी बनते हैं। ये एक दिन का गेम नहीं है। तो अगर आप उतनी मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई आप इसमें लगा रहे हैं, तो आप किसी और के सहारे मत लगाइए। आपको खुद भी समझना चाहिए। आप सपोर्ट ले सकते हैं लोगों की, आप बात कर सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं, बट अगेन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारी ओनस आपके ऊपर बनता है। आप जब भी किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, तो उसके चार्ट को देखिए, उसके फंडामेंटल्स को देखिए। अगर आप फंडामेंटल देखना जानते हैं, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करना जानते हैं या सीख रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट है तो वो आप सीखिए। और उसी के लिए मैं आपके ये लर्निंग कोर्स बना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक जो मैंने पैटर्न्स आपको एक्सप्लेन कर दिए वो ऑलमोस्ट बहुत सारे, बहुत बहुत आपने कई बार नाम भी सुना होगा अगर आप शेयर मार्केट के अंदर चेक करते हैं। डबल टॉप पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट वीडियो मैंने जो डाला था, जो एपिसोड 8 था, वो था यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, जो कि डबल 2 कैंडल्स के मिलने से बनता है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं, आप पूरे वीडियो को चेक कर सकते हैं कि इसमें आप कैसे एंट्री करते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं, क्या स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्या टारगेट लगाते हैं, कब आपको करनी चाहिए एंट्री और कैसे ये दिखता है। तो वही पैटर्न में फॉलो करके आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखों की लैंग्वेज लगती है अगर मैं सो कॉल्ड बोलूँ, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेमैन की तरह आपको समझा रहा हूँ पैटर्न्स को। तो आप इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो आज की वीडियो में शुरू करता हूँ। और आज के पैटर्न का नाम है, जैसे लास्ट टाइम था बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, इसका एक रिवर्स पैटर्न है विच इज बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। अब बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि बियरिश पैटर्न है, डाउनवर्ड्स के लिए देखा जाता है, शॉर्ट करने के लिए देखा जाता है, या अपनी अपनी प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप भी यूज़ कर सकते हैं उसको। या अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, या इंट्राडे में भी आजकल इक्विटी शॉर्टिंग के ऑप्शंस होते हैं, तो वो उसमें आप इक्विटी भी शॉर्ट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब इस पैटर्न को बनने का तरीका क्या होता है, पहले वो देखेंगे, कैसा दिखता है वो देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या, कहाँ पे एंट्री होती है, कहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं और कहाँ पे हम एग्जिट करते हैं। अगर कोई भी शेयर का चार्ट आप देख रहे हैं जिसमें कि अप मूव चल रहा है, वो शॉर्ट टर्म का अप मूव हो सकता है, लॉन्ग टर्म का अप मूव हो सकता है, मीडियम टर्म का भी हो सकता है। तो अगर आपको कैंडल्स दिख रही हैं जो कि अप मूव में आपको सजेस्ट कर रही हैं इंडेक्स को या किसी भी शेयर को जो ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा है, और एक पॉइंट आता है जहाँ पे कि बायर्स थोड़े से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे एक इस टाइप की एक कैंडल बनती है जो कि एक रेड कैंडल है। यहाँ पे अगर आप दिखेंगे, एक पूरी अप मूव की
साइकिल चली यहाँ पे, एक पूरा अपमूव बना यहाँ पे, उसके बाद एक लास्ट में ये दो कैंडल बनती है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ग्रीन कैंडल है और उसके बाद एक रेड कैंडल है, ये इन दो कैंडल्स को आप ध्यान से देखिए, इस पे हम फोकस करते हैं। अब इस रेड कैंडल की इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए बीच में भी रेड कैंडल बनी है, बट इस ये रेड कैंडल जो लास्ट में बनी है, ये वाली रेड कैंडल, ये इन रेड कैंडल से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि ये एक अपमूव में था स्टॉक पूरा, यहाँ पे अपमूव में चला यहाँ से, उसके बाद जब आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, उसका जब ये वाली रेड कैंडल बनती है तो एक गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पे इस पॉइंट पे, उसके बाद कैंडल नीचे की तरफ मूव करती है या प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है और क्लोजिंग होती है यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब ये जो बॉडी बन रही है, ये पूरी इस ग्रीन कैंडल को अपने अंदर ले जा रही है, तो ये बियरिश इंगल्फिंग बन रही है, इसको बियरिश इंगल्फिंग बोलते हैं, जिसमें कि ग्रीन कैंडल पूरी इस रेड कैंडल के अंदर समा जाती है। यहाँ पे ये बॉडी बड़ी होगी, इसको पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूँ, और ये पूरी इस ग्रीन कैंडल को अपने अंदर लेके चली जाएगी और ये एक अपमूव के बाद बनेगी। तो ये इंडिकेशन होता है कि शेयर में शायद ये अपमूव जो है वो खत्म होने वाला है और अब इसका डाउन मूव शुरू होने वाला है, या इसका रिट्रेसमेंट होगा या रिवर्सल होगा, जो भी आप इसको बोल सकते हैं। अब मैं शायद वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी, देखिए आपको मैं एक बहुत क्लियर बात बता देता हूँ कि कितना भी कोई एक्सपर्ट हो, कितना ही बड़ा कोई पैटर्न आपको बता दे, कोई भी पैटर्न 100% सक्सेसफुल नहीं होता है, वो फेल होते हैं और रेगुलरली फेल होते हैं। तो अगर आपका कोई भी पैटर्न, जिस पैटर्न पे आप काम कर रहे हैं, वो 50-60% भी अगर आपका सक्सेसफुल है तो वो आप समझिए बहुत अच्छा पैटर्न है। बियरिश इनगल्फिंग मैंने यहाँ तक नोटिस किया है, जो क्योंकि मैं इस पर खुद ट्रेड करता हूँ, तो ये अप्रॉक्सीमेट 65-70% सक्सेसफुल रहता है। 30-35% फिर भी ये फेल होता है, तो उसमें हम स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे खुशी खुशी। वो स्टॉप लॉस देना आप ये मत समझिए कि आपका पैटर्न फेल हो गया यार, ये क्या हो गया मेरे साथ, बट मैं ये समझता हूँ कि जो स्टॉप लॉसेज होते हैं वो आप एक तरीके से फीस होती हैं, आप अपने शेयर मार्केट को फीस दे रहे हैं कुछ कमाने के लिए, कुछ खर्च कर रहे हैं। तो अब ये जो आपको दो कैंडल बनी है, का ये पैटर्न बना है, दिस इज कॉल्ड बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। अब ये आगे कैसे बिहेव करता है, जब ये पैटर्न बन जाता है तो आप इमीडिएटली देखेंगे कि यहाँ पे एक डाउन मूव शुरू हो जाएगा शेयर प्राइस का, और यहाँ पे प्राइस एकदम से नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो प्राइस नीचे आता है वो एक उसका रीजन जो जनरली माना जाता है, वो जब माना जाता है कि ये बियरिश इंगल्फिंग बन गई है। पैटर्न और भी बहुत सारे होते हैं, बट उनमें से एक पैटर्न ये वाला भी है जो बियरिश पैटर्न है। अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ मैं। अब देखते हैं कि इसमें एंट्री कैसे करते हैं और एग्जिट कैसे करते हैं। एंट्री एग्जिट के लिए आप क्या करते हैं कि अब आपने पहचान तो लिया है कि बियरिश इंगल्फिंग बना है, इसका जो बॉटम बना है रेड कैंडल का, इसके बॉटम पे आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, ये आपकी एंट्री पॉइंट होगा। जो इसका टॉप बना हुआ है रेड कैंडल का, या तो आप बॉडी पे अगर ट्रेड करते हैं बॉडी पे, नहीं अदरवाइज आप बिग पे भी ले सकते हैं। तो इन पॉइंट पे आप यहाँ पे इसका एसएल रखेंगे और शेयर को शॉर्ट कर सकते हैं, या आप अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है और उसको आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, तब तो कोई बात ही नहीं, आपने प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है। अगर आप उसको शॉर्ट कर रहे हैं तो उसका आप यहाँ पे एसएल रखेंगे। अब जनरली मैंने क्योंकि बोला कि पैटर्न फेल भी होते हैं, 60-70% सक्सेसफुल होते हैं, तो मेरा मानना ये है कि कोई भी पैटर्न अगर आपको 1:2 से कम का रिटर्न दे रहा है तो आप उसमें मत जाइए। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसमें 1:2 का रिटर्न आपको मिलेगा। अब इस 1:2 के रिटर्न के लिए जितना साइज ये है यहाँ पे, जितना प्राइस ये वाला है, उतना ही नीचे का टारगेट आप लेंगे। एक तरीका तो ये है जो आप टारगेट रखेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप प्रीवियस रेजिस्टेंसेस को देख लीजिए, चार्ट को देखना आता है, प्राइस एक्शन को देखना अगर आपको आता है, और अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल में ये सारे वीडियोस देखिए, उसमें मैंने प्राइस एक्शन की भी काफ़ी चीज़ें बोली हुई हैं रिटेस्ट कैंडल वगैरह के थ्रू, तो वो आप चेक करिए, उसको आपको समझ में आएगा। तो आप प्रीवियस रेजिस्टेंसेस जहाँ पे भी है वहाँ पे आप सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये शेयर इस टाइप का कुछ आया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है, तो इस पॉइंट पे आप यहाँ पे अपना टारगेट रख सकते हैं। तो आप प्राइस एक्शन देख के भी अपना टारगेट रख सकते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस को आप ट्रेल करते चलिए। तो ये आपका सिंपल बियरिश इंगल्फिंग है, जो कि बिल्कुल रिवर्स है बुलिश इंगल्फिंग से। जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, दो कैंडल दिखेंगी आपको, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल, जो कि एक अप मूव के बाद बनी होंगी यहाँ पे। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के अंदर अपनी बॉडी लेके चली जाएगी सारी, उसके बाद आप एंट्री पॉइंट होगा आपका इस रेड कैंडल का बॉटम, और स्टॉप लॉस होगा इसका टॉप। इसके डबल का टारगेट आप रखेंगे या फिर आप रेजिस्टेंस का टारगेट रख लेंगे, और ये अप मूव इसका डाउन मूव शुरू हो जाएगा और आप इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और ट्रेल करके ले जा सकते हैं। तो ये आपका इनगल्फिंग पैटर्न हो गया बियरिश में। अब हम कुछ रियल चार्ट देखेंगे।
रियल चार्ट में कुछ एक दो शेयर की बात कर लेंगे, कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, दो तीन शेयर मैं हर बार आपको दिखाता हूँ, वही मैं इस बार भी दिखाता हूँ आपको। कुछ चेक करते हैं, कहीं पे आपको इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा, वहीं पे हम देखते हैं रियल चार्ट के अंदर। तो चलिए रियल चार्ट में चलते हैं अभी। चलिए मैंने चार्ट ओपन कर लिए। तो चार्ट हम शेयर से ही शुरू करते हैं। शेयर कौन सा ले, चलिए मैं जैसे हर बार लेता हूँ, एक बैंकिंग शेयर लेते हैं, कुछ आईटी शेयर लेते हैं। बैंकिंग शेयर में दिग्गज ले लेते हैं हम, आईसीआईसी बैंक लेते हैं, देखते हैं आईसीआईसी बैंक में देखते हैं कहीं पे कुछ बन रहा है तो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आप ये देखिए यहाँ पे एक अप्रूव था जो शेयर के ऊपर लेके आया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ दिसंबर के आसपास की बात है। अप्रूव चला यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी वाली, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, इन दोनों रेड इन कैंडल्स को देखिए आप। ये रेड कैंडल जो है पूरी ग्रीन कैंडल को अपने अंदर समेट रही है, तो ये बियरिश इंगल्फिंग बन गया यहाँ पे। एंट्री कहाँ पे होगी, मैंने जैसे बोला कि इसके बॉटम पे होगी, ये पॉइंट हो गया आपका 940। स्टॉप लॉस होगा आपका 955 इसके टॉप का। तो ये कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया आपका, 15 पॉइंट का। तो 940 से 955। अब इसको आप देखिए कि आप कितना शानदार मूव नीचे की तरफ मिला यहाँ पे। जब यहाँ पे शेयर था ये 940 के पास और सीधा ड्रैग होके नीचे आ गया। अगर आप इसको नीचे तक देखेंगे यहाँ पे, तो इसका जो बॉटम बना है एक्चुअली में, वो बना है यहाँ पे। अगर आप इस कैंडल को भी काउंट कर लेते हैं तो 812। तो यहाँ पे 940 से 812, 100 पॉइंट से ज़्यादा की, 130 पॉइंट के आसपास की ये डाउन साइड आपको मिली। बट इतना मेरे को पता है कि इतना आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा, टॉप बॉटम कोई नहीं पकड़ पाता है। बट आप एटलीस्ट जैसे मैंने बोला 1:2 का टारगेट रखिए आप। 1:2 का अगर होता तो यहाँ पे 30 रुपये का टारगेट होता, जो कि 940 से 30 रुपये 910 तक आता। तो ये आपका इस पॉइंट पे जो टारगेट बन रहा है, जो 1:2 के हिसाब से, वो अप्रोक्सीमेट इस पॉइंट पे बन रहा है। तो इस पॉइंट पे टारगेट होता है, या फिर आप प्रीवियस रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं, तो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस ये दिख रहा है जो कि 890 का है। तो दोनों टारगेट आप देख सकते थे यहाँ पे एटलीस्ट इस पॉइंट पे। तो ये बियरिश एनगल्फिंग का कमाल है। एक अच्छे खासे ऊपर चलते हुए शेयर को आपने इसका टॉप पकड़ लिया और उसके बाद आपने इसको डाउन मूव कैप्चर किया। तो ये आईसीआईसी बैंक था। उसके बाद कोई एक और शेयर देखते हैं आईटी में, हम देखते हैं चलिए टेक महिंद्रा देखते हैं। टेक महिंद्रा में चलिए ये देखते हैं, ये दिसंबर 22 की बात है। दिसंबर 22 में अगेन यहाँ पे देखिए आप, शेयर एक अप मूव चला यहाँ पे। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे और एक रेड कैंडल बनी। इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरा अपने अंदर ले लिया। तो ये अब क्या हो गया, सिंपल बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न। तो अब यहाँ पे जब ये बना यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग, तो इसका जो एंट्री पॉइंट हुआ वो हुआ आपका 1099। आप यहाँ पे 1100 लगा लीजिए। और इसका जो हाई पे इसका आप स्टॉप लॉस रखेंगे 1120, तो 20 रुपए का एक स्टॉप लॉस बना आपका। तो 1:2 के हिसाब से कितना हो गया टारगेट, 40 रुपए का टारगेट हो गया। 40 रुपए का टारगेट मीन्स 1100 से 40 रुपए हो गया 1060। 1060 आप मान के चलेंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे पूरा हो जाता है। तो जबकि अगर आप ये देखेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो इसका थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो आप इस कैंडल पे भी अगर क्लोज करते हैं तो वो 1030 का आता है। तो आपको 1:2 से ज़्यादा का टारगेट यहाँ पे भी मिला आपको। अदरवाइज इसको आप ट्रेल करके स्टॉप लॉस को होल्ड भी करते हैं तो आपको और नीचे के टारगेट मिल सकते थे, अगर आपने यहाँ पे इसको इस रेजिस्टेंस के लिए भी आप प्ले करते तो ये अगेन आपका बुलिश एंगल्फिंग मैंने आपको दिखाया, एक अच्छे चलते हुए शेयर को इसने डाउन मूव में कन्वर्ट कर दिया। चलिए एक शेयर और देख लेते हैं जल्दी से, कोई सा एक देख लेते हैं जो आईटी और इसके अलावा हो। चलिए आजकल एक बहुत बूमिंग शेयर है, डीएलएफ देखते हैं, अगर मिल जाता है तो चलिए डीएलएफ देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको एक अप मूव मिला, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी और एक ये रेड कैंडल बनी। अब इन ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल को देखिए, जो रेड कैंडल है काफी बड़ी कैंडल है हालांकि, बट इसका आप देखिए पूरा इस ग्रीन कैंडल को इसने कवर कर लिया है इसके अंदर। तो अब इसके बॉटम पे एंट्री करेंगे, 403 रुपये का है, 404 रुपये का। और इसका हाई है 426 का। तो 404 से 426, 22 रुपये का एक आपका स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे, इतना बड़ा। 22 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 44 रुपये का टारगेट आप लेंगे। 44 रुपये कितना हो जाता है यहाँ पे, 404 से 360। तो अब आप देखिए 360 आपका एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आता है यहाँ पे। तो जब अभी यहाँ पे देखा आपने मूवी, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे यहाँ पे 1:2 का आपको टारगेट दिया और उसके बाद रिवर्स हुआ, तो आपको 1:2 का टारगेट यहाँ पे मिल गया। कुछ दो तीन कैंडल के अंदर भी आप ही आपका टारगेट अचीव हो गया। तो तीन कैंडल समझ लिए, अब अपनी एंट्री यहाँ पे करिए तो 1 2 3 4, 4 दिन के अंदर आपका टारगेट अचीव हो गया। तो जनरली मैं जो ट्रेड करता हूँ इसमें क्या करता हूँ, 5 दिन के लिए करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ बहुत क्लियरली। मैं एक हफ्ते के लिए ट्रेड लेता हूँ यहाँ पे। एक हफ्ता मीन्स कि कोई भी 5 ट्रेडिंग सेशन। जैसे ही ये पैटर्न बनते हैं, चाहे वो बियरिश इंगल्फिंग हो या मैंने जैसे बुलिश इंगल्फिंग बताया था, मैं वो डे एंड पे एंट्री करता हूँ और उसको 5 दिन के लिए होल्ड करता हूँ और जो भी टारगेट होता है वो निकल जाता हूँ। जनरली मैं ये करता हूँ।
तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंसेस का टारगेट ले सकते हैं, 1:2 का टारगेट ले सकते हैं, या फिर आप डे वाइज भी रख सकते हैं कि 5 डे, 4 दिन या 5 दिन के लिए आप टारगेट रख सकते हैं। तो ये बियरिश इंगल्फिंग है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न जो मैंने आपको समझाया है यहाँ पे। और अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, आपने कुछ और पैटर्न्स और शेयर के अंदर ये पैटर्न देखा हो बनते हुए, या आपने इसको ट्रेड किया हो तो मेरे को भी बताइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए, आपकी लर्निंग के लिए, आपको समझाने के लिए कि चार्ट पैटर्न्स कैसे बनते हैं। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।